नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कारपेट्स के हवाले से और हम देखते हैं कि हमारे घरों को जो खूबसूरत बनाने के लिए कारपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत खूबसूरत कलरफुल से कारपेट्स बिछाए जा रहे होते हैं ताकि जो हमारा घर, जो ऑफिसेज हैं या ऐसी कोई भी ऐसी जगह जहां जिसको हम खूबसूरत बनाना चाह रहे होते हैं तो हम कारपेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, कारपेट्स से जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, जो डिजीज़ हैं, जो मसाइल हैं, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हम थैंक यू जी। कारपेट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और लोग अपने घरों में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। मेरा यहाँ पे आपसे ये सवाल है कि इसके कौन कौन से रिस्क हैं हमारी हेल्थ पर? ये एक आपने जो इनिशिएटिव लिया का, ये एक ऐसा हिडन टॉपिक है जिसको आज तक किसी ने ना डिस्कस किया है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझता हूँ आज से पहले ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ होगा। जो आपने अभी क्वेश्चन किया है कि रिस्क फैक्टर के हवाले से, ये इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अंदर कुछ जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, जब कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कुछ केमिकल ऐसे हैं अगर हम उनको देखें तो उनका इतना बड़ा रिस्क है हमारी हेल्थ के ऊपर जो हम सोच नहीं सकते। 4 हैं जो मेन है, फॉर्मल्डिहाइड है, स्टाइरीन है, बेंजीन है, टोलीन है, जो ये प्री कैंसरस भी हैं, जो प्री कैंसरस भी है हमारी। हम तो सोचते हैं कि आया भाई इससे हमें कोई डस्ट एलर्जी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी हो जाएगा, कारपेट की सफाई नहीं हुई। लेकिन अगर हम इनको देखें, जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं, जो इसकी, अगर कभी आप देखें किसी बंद कमरे में आपने कोई कारपेट लगाया होता है, जो ही आप ओपन करते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है और आपको हेडेक फील होता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट करता है। ये आपकी ये प्री कैंसरस ल्यूकीमिया, इसकी रिसर्चेस मौजूद है कि इन केमिकल्स की वजह से ल्यूकीमिया, ब्लड ल्यूकीमिया हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक, और आज तक हम कोई भी कारपेट लेते हैं, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, इवन फोन खरीदते हैं कोई भी, तो उसके साथ एक ब्रोशर आता है जिसके अंदर उसके प्रॉस, कॉन्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखे होते हैं। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, कहीं भी हमें ये बिल्कुल नहीं है कि हम सोचें कि हम कारपेट लेने जाएं और हमें कहीं भी लिखा हुआ हो कि आप भी इसके ऊपर ये इतने केमिकल्स में बना, इतनी इसके ये प्रॉस हैं, ये कॉन्स हैं, इस पे ये केमिकल इस्तेमाल हुआ। मैं आपसे भी अगर डिस्कस करूं, कभी आपको भी ये नहीं पता होगा ना, हमने कभी इस चीज को पहले कभी डिस्कस की है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी टीम को, तो आपने ये टॉपिक को आज डिस्कस किया। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो आवाम है उनमें अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, इतने चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं और उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो आवाम के लिए अवेयरनेस चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जो हेल्थ है उसका भरपूर तरीके से ख्याल रख सकें। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने डिजीज़ की बात की है, इसके अलावा मज़ीद कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कारपेट की वजह से हो सकती हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी जो इसके हवाले से डिजीजेज हैं, एक तो डर्मा की जो डिजीजेज हैं, जो जिल्द की बीमारियां होती हैं, इसके अंदर कारपेट में जो आपके वो होते हैं, जो हशरात होते हैं उनके लिए, और जो आपकी फंगस होती है उसकी, वो बड़ी ग्रो करती है। बैक्टीरिया, कारपेट जो मोटा होता है उसके अंदर ग्रो करता है बैक्टीरिया, तो वो आपको स्किन डर्मा की जो डिजीजेज होती हैं उसके लिए प्रॉब्लम करता है। इसके बाद जो आपको इक्विपमेंट यूज करते हैं हम सफाई वाला, तो वो प्रॉपर सफाई नहीं होती। कपड़ा तो आप रोज वॉश करके पहन सकते हैं, जो इस तरह का कारपेट होता है, फ्लफी कारपेट, तो उसको आप वॉश नहीं कर पाते। एक ही कीचड़ के ऊपर, एक ही जो खराब कारपेट होता है उसके ऊपर हम डेली चलेंगे। जब वो डस्ट के ऊपर आप डेली चलेंगे तो आपकी जो बॉडी होगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसका इम्यूनिटी होगी, वो वीक होते होते आपके लिए जो एक कारपेट है जो आपकी फैंसी है, उससे निकल के आप दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब अगर हम इसकी एज ए पब्लिक हेल्थ देखा जाए, हम इसको प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी अवेयरनेस जो आपकी नाजरीन के लिए वो ये है कि कारपेट उस कमरे में, अगर हमारी मजबूरी है, हकीकत में अगर कुछ देखा जाए तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कहीं बेहतर भी है, लेकिन उसके लिए वो फ्लोर कारपेट का डिफरेंट होता है, साइज कौन सा हो, वो फ्लफी हो या बिल्कुल प्लेन कारपेट हो। उसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि उस कमरे का जो हवा का है वो तरीकेकार, जो विंडो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, जो उसकी हवा, जो हवादार होना चाहिए कमरा, बंद कमरा नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से क्लोज हो, और जो ही आप खोलें
रूम को ओपन करें और वो केमिकल आपके ऊपर चढ़े, एक केमिकल का नाम है टोलिन। वो टोलिन डैमेज ही आपकी मेमोरी को करता है। जो ही आपके माइंड में कोई चीज और होती है, आप इसको खोलते हैं और वो केमिकल बंद कमरे में बना होता है और बंद कमरा हवादार नहीं होता, तो वो आपको इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, एस्थमा का बहुत ज्यादा लोगों को मसला हो रहा होता है, तो कारपेट जो है उसका क्या रोल है एस्थमा डेवलपमेंट में, कि इसकी वजह से इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो फैल रही हूँ? देखिए जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एस्थमा जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। अगर आप कारपेट के ऊपर होंगे, आप जिस तरह मट्टी के ऊपर, आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर आपको पता है मट्टी नहीं उड़ती। जो ही आप मट्टी के ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो आपको पीछे देखेंगे डस्ट उड़ रही है। सेम इसी तरह वो डस्ट पार्टिकल्स जब आप कारपेट के ऊपर चलेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल्स उठेंगे। उसी इन्वायरमेंट में आपने सांस लेना है। जब आप उस इन्वायरमेंट में सांस लेंगे, एक सांस आप बाहर बड़ी हवा में लेते हैं जहां पर आपको नजर आते हैं हमारे पास जो दरख्त होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सेम वही आप सांस ले रहे हैं कारपेट के कमरे में, तो आपका जो एस्थमा का पेशेंट है वो उसको बेहतर होने की बजाय वो मोर वर्स होगा। तो उसकी जो डिजीज होगी वो वर्स होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, जो कारपेट क्लीनिंग है वो रिड्यूस कर सकती है हेल्थ रिस्क को? जी एग्जैक्टली। इसके अंदर दो चीजें जी। इसके अंदर जो टाइप ऑफ कारपेट है वो बड़ा रोल रखता है। दो तरह का कारपेट है। एक कारपेट होता है जी जिसके ऊपर ना जिसकी कोई थिकनेस और जिसको फ्लफी जो सॉफ्ट वो ऊपर हो सकती है। पब्लिक के लिए ये अवेयरनेस है कि अगर कुछ लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस, हमारी एक फुट की डिजीज है जिसमें कुछ लोगों को पैरों का पेन होता है, ऑब्वियसली कारपेट के ऊपर पहली बात तो हमें जूतों के साथ चलना नहीं चाहिए। अगर किसी लोगों ने मजबूरी है घर में कारपेट लगाया हुआ है, वो उसके नीचे फोम यूज करें। और कारपेट को जो है वो बिल्कुल थिन लीन होना चाहिए। जो वॉश करने वाले हैं हमारे पाकिस्तान में ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। उसको जिस तरह हम कपड़ों को एक वॉश कराते हैं, ड्राई क्लीन कराते हैं, इस तरह कारपेट की एक स्टीम वॉशिंग होती है। स्टीम वॉशिंग के बाद फिर वो ड्राइनेस होती है, वो जाके फिर हमारे लिए बेहतर होती है। अगर पैरों के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें जी पैरों को बचाने के लिए हमें उसके नीचे फोम यूज करना चाहिए, ना कि हमें कारपेट मोटा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जैसे आपने कहा ना कि क्लीनिंग मैटर कर रही होती है, तो वैक्यूमिंग जो है अगर रेगुलर हम उस पर कर रहे हो तो वो जो है एलर्जीज के जो रिस्क हैं उसको रिड्यूस कर पा रही होती है? देखिए जी, उसके अंदर जो कारपेट के अंदर वैक्यूमिंग है उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर एक्सपोजर कितना है, इन्वायरमेंट का कितना है, विंडो लगी हुई है, क्लोज रूम है। अब वो जब आप उसकी वैक्यूम करेंगे, ऑब्वियसली वैक्यूम क्लीनर ऐसे हैं कि वो क्लोज सिस्टम होता है, वो आपकी उसको सक कर लेती है, एयर को, डस्ट को सक करके वो अंदर उसके अंदर आ जाती है। हकीकत में कभी आप लाइट ऑन करें, सनलाइट में देखें, एग्जॉस्ट से कोई सनलाइट अंदर आ रही हो, कभी आप नोटिस करेंगे तो एक डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। ये उस एनवायरमेंट में अगर आप रहते हैं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो वो 100% आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। और इसके अंदर जो हमारा वैक्यूम सिस्टम है, नो डाउट वो डस्ट तो खींच लेता है। डस्ट किससे खींचेगा? डस्ट उससे खींचेगा जो ऊपर मौजूद है, जो अंदर बैठ गई, जो डस्ट बैठ गई, जो उसको पानी लगा, जो उसके अंदर फंगस, जो उसके अंदर बैक्टीरिया, वो उसको नहीं मारेगा, वो उसको नहीं किल कर सकता। उसके लिए प्रॉपर हमारे जिस हम एक फ्लोर के ऊपर एक वो लगाते हैं, फॉर्मेलिन लगाते हैं, या हम लोग वो भी कोई भी सोल्यूशन लगाते हैं, इस तरह कारपेट का होता है। इसको स्टीम लगाएं, उसको हीट दें, प्रॉपर कारपेट वॉश हो जाए लाइक ड्राई क्लीन। जी अच्छा, कितने अरसे के बाद हम जो है अपने कारपेट को वॉश करवाएं? मतलब डेली तो उसकी रेगुलर सफाई हो? जिस तरह मैंने पहले बताया, ये हमारे एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। ऐसी भी कारपेट्स हैं जहां पर हमें डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, ऐसी भी हैं जहां पर हमें वीक में करना पड़ता है। तो ये उसके ऊपर है कि अगर एक रूम में कोई बंदा नहीं आ रहा, उसके ऊपर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, डोर ओपन नहीं है, और कोई अंदर डेली उसका आना जाना नहीं है, तो वो कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। जी अच्छा, ये भी है ना कि जहाँ कारपेट बिछा होता है, पेस्ट्स होते हैं, वो एलर्जीज जो है उनकी वजह बन रहे होते हैं। तो सफाई जब हम उसकी करवा रहे होते हैं, क्लीनिंग करवा रहे होते हैं, तो उस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो उसमें से रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि कुछ कीड़े जो हैं, हशरियात इस तरह की होती हैं जो चिपक जाती हैं कारपेट्स के साथ, और फिर वो इसी तरह जब हम उस पर बैठ रहे होते हैं, हमें बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही होती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है जब वो कारपेट पे बैठते हैं। देखिए, आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कस किया है, कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम इतने छोटे टाइम में तो कवर नहीं कर सकते। आपने जो पेट की बात की है,
बिल्कुल ऐसे है। पेट एक एनिमल के ऊपर जो भी, सपोज आप कैट ले लें, एक कैट होगी, वो अगर आपके कारपेट के ऊपर 2 मिनट किसी जगह के ऊपर बैठेगी तो आप जो ही वो खड़ी होगी तो आप देख लेंगे कि उसके ऊपर उसके सारे बाल लगे होंगे। हमें उसके वो बालों का नहीं होता, लेकिन वो जो कांटेक्ट आ गया एक एनिमल का और हमारा कांटेक्ट वो बिल्कुल हो गया। पेशेंट आया अपना जी, जो कैट आई वो कारपेट के ऊपर बैठी, उससे उसका कांटेक्ट हुआ, सेम उसी के ऊपर हमारा फुट आ गया। अब इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट एनिमल से हो गया। अब जितनी प्रिकॉशंस हमने एनिमल कांटेक्ट के वक्त लेनी है, सेम प्रिकॉशन हम इस वक्त लेंगे। और अच्छा। उसको जो है हम समझ लें कि हेयर को हमने रिमूव कर लिया, उसको वैक्यूम कर लिया, रिमूव कर दिया। नेवर जो उस कैट की डिजीजेज हैं, वो कैट बाहर जा रही है, वो अपना जहां भी इधर उधर जा रही है तो वो अपना इन्फेक्शन लेके कारपेट के ऊपर डाल गई है। अब उसको विद इन अ वीक 10 डेज तो वो एक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगल तो वो बनेगा। जो सबसे बड़ी चीज होती है इसके अंदर बेड बग्स होते हैं, बेड बग्स जिनको खटमल कहते हैं, तो वो आपके पास इनविजिबल होते हैं, वो बन जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। अच्छा, एडहेसिव्स भी यूज की जा रही होती है ना, जब हम अपने घरों में कारपेट कुछ इस तरह के लगा रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा नुकसानदेह हैं हमारी हेल्थ के लिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ऐसी कारपेट इस्तेमाल करें जो बारीक हो। उसको अगर हमने थोड़ी स्मूथनेस लेनी है तो हम नीचे उसके फोम यूज करा सकते हैं। अगर उससे तो मच बेटर है, ये एक दौर था कि कारपेट का था, लेकिन अगर उससे मच बेटर है आप कारपेट को अवॉइड करें। छोटे रग्स ले लें जिसको आपको पता हो कि जनाब हम इसको वॉश कर लेंगे, बेड के साथ रख लेंगे। घर का कोविड के बाद तो हमें सब चीजों ने सिखा दी है। कोविड के बाद अब लोगों में अवेयरनेस है, लोगों ने घर के और बाहर के इवन जूते कपड़े तक अलग किए में। लोग उसके कोविड से पहले लोग ये होते थे कि घरों के आम घरों में भी यही होता था, जो आपके नाज़रीन सुन रहे हैं उनके पास भी यही होता था कि लोग पकड़ के एक ही जूता उठाते थे, घर से बाहर फिर रहे होते थे, रोड के ऊपर फिर वो ही ले आते थे। कोविड ने हमें ये सिखाया कि घर के बाहर का जूता डिफरेंट है, घर के अंदर का जूता डिफरेंट है। इन्फेक्शन नहीं ला सकते। आप यूज करना चाहते हैं उसको रग यूज करें, रग वॉशेबल है, रग को आप छोटे छोटे यूज कर लें, उसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे यूज कर सकते हैं, सोफे के आगे कर सकते हैं, बेड्स के आगे रख सकते हैं। अब अपने जो कारपेट का है तो आप अपने कारपेट को एंजॉय कर सकते हैं। सर डॉक्टर साहब, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो? हार्डवुड जो फ्लोर बनाए जा रहे होते हैं आजकल, वो कारपेट से बेहतर है? जिन लोगों को एलर्जी है कारपेट से, वैसे भी हमें इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, जैसे आप अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? जी, ऑल्टरनेट जिस तरह अभी आपने खुद ही बताया, इसका ऑल्टरनेट ही यही है, फ्लोर। फ्लोर है इसका ऑल्टरनेट। रेगुलर उसकी क्लीनिंग है, उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल आपकी टाइल्स लगी हो, आपका वुड फ्लोर हो या आपका कुछ ऐसा, तो आपको पता होगा कि आप हाथ भी लगाएंगे ना, जिस तरह हम गाड़ी साफ करते हैं, कोई शेल्फ साफ करते हैं, कोई ड्रेसिंग साफ करते हैं, हमें उसको डेली साफ करना पड़ता है और वो डस्ट पार्टिकल विजिबल होता है। सेम इसी तरह वो डस्ट पार्टिकल आपका जब कहीं नहीं होगा तो ऊपर नहीं, वो ऑब्वियसली उसने गिर के, जब उसका जो एयर प्रेशर होता है रूम का कम होता है तो उसने ऑब्वियसली निकल के फ्लोर पे ही गिरना है। जब फ्लोर पे गिरेगा तो अगर टाइल होगी तो उस पर विजिबल होगा, अगर वो कारपेट होगी तो इनविजिबल होगा। अगर वो इनविजिबल हमारे से वो ओवरलुक हो जाएगा, जो विजिबल होगा वो ओवरलुक नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को? देखिए जी, मेरा एक ही मैसेज है। सबसे पहली चीज के वो दौर गया जब आप कोई भी चीज खरीदते थे और आप सोचें कि जनाब ये मुझे दे दे। अब ये दौर है, अब इंटरनेट का दौर है। अब ऐसा दौर है कि कोई भी चीज आप खरीदने से पहले, जितने भी हैं, अब हर घर में एक एंड्रॉइड मोबाइल है, हर घर में लोग देख रहे हैं, उसको सर्च करें कि जनाब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, इसके फायदे नुकसानात क्या है, इसकी क्या मुझे नीड भी है या मैं लग्जरियस लाइफ में जा रहा हूँ या मैं देखा दिखाई में जा रहा हूँ। अगर जी फलान घर वाले हमसाए ने आज कारपेट लगवाई है तो मैं भी कारपेट लगवा देता हूँ। हमने ये काम नहीं करना। हर बंदे का रिस्क फैक्टर, हर बंदे का लाइफस्टाइल, हर बंदे की जो उसकी तरीकेकार है, रहन सहन का, वो डिफरेंट है। मैं अगर आपको देखते हुए मैं अपने आप को गिरा दूं, जी आपने अपने घर में कारपेट लगवाया तो मैं भी अपने घर में कारपेट लगवा दूं, नहीं, मेरा लाइफस्टाइल हो रहा है। उनके घर में अस्थमा का पेशेंट कोई नहीं है, मेरे घर में एलर्जी का पेशेंट है, मेरे घर में पेट है, उनके घर में नहीं है। हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जिसने भी अब अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है वो अपने आप को देखे। अब वो दौर गया
कि आप एक डॉक्टर होता था, मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। जो हम सोफे यूज कर रहे हैं, जिस हम कपड़े यूज करते हैं, हमें क्वालिटी ऑफ क्लॉथ लेना चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ, हमारे पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है, हमें क्वालिटी, उसके लिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उसके आप उनसे ओपिनियन लें। जनाब मेरे घर में हम 5 लोग हैं, हमारे घर में हम कारपेट लगवाना चाहते हैं, हमें क्या लगवाना चाहिए या नहीं। अब ये अवेयरनेस देने की जरूरत है लोगों को, उसका कोई प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि इस वक्त कहीं मौजूद है। ऑनलाइन जरूर मौजूद है, बाहर के लोग दे रहे हैं। जो आप बंदे आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, आप उसके पास जाएं, आप उससे डिस्कस करें, जनाब हम प्लान कर रहे हैं, क्या एक हम कारपेट लगवाना चाहते हैं, क्या हमारी फैमिली में हम लगवा लें, कोई इसका कोई रिस्क फैक्टर हमारी फैमिली में तो नहीं है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, इस वक्त जो एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की वो 57 है, जो रिसेंटली डाटा है। अगर हम बाहर के मुल्कों को देखें तो वो 87 तक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम आम जुबान में एवरेज लाइफ कहते हैं। हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं इन छोटे छोटे मैयर्स को बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, कालीन जो हैं वो हमारे घरों की खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी अपने तमाम हेल्थ फैक्टर्स को उस पर फोकस करना है, देखना है कि आया हमारी हेल्थ कंडीशंस जो हैं इसके लिए सूटेबल हैं कि हम कारपेट्स यूज़ करें। और जो लोग कारपेट्स यूज़ कर रहे हैं वो इसकी बाकायदा सफाई करवाएं, इसको बाहर से वॉश करवाएं, और तमाम जो मेजर्स और तमाम जो फैक्टर्स हैं हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं आपके साथ, उन पर फोकस करते हुए जो है कारपेट्स का यूज़ करें। बेहतर तो यही है कि आप इसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कॉटन पर बात की, क्योंकि आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। हमारे जो किसान हैं वो कपास की काश्त कर रहे होते हैं, उनके हवाले से हमने जो है थोड़ी सी बात की कि उनके मसाइल को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, या कपास की फसल को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने होम प्लांटेशन पर बात की है कि आप किस तरह से अपने घरों में जो है अच्छे फल, सब्जियां और खूबसूरत जो फूल हैं वो उगा सकते हैं, जिससे आप उनको देखकर फ्रेश भी फील करें और इसके साथ साथ आपको हेल्दी जो है फूड भी मिले। इसके अलावा हमने AI पर भी बात की, बिकॉज जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वहाँ उसके रिस्क भी होते हैं, इसलिए हमें ये बेहतर तरीके से हर चीज़ को, हर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, अपने सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उसको देखते हुए। ना सिर्फ आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान फिरार इसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।